इस समय एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। विजय जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अशरफ कि एक चिट्ठी का बड़ा जिक्र हो रहा है और अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो अशरफ लगातार मीडिया से जब भी उसको मौका मिलता था बात करने का, वो कहता था कि एक अधिकारी ने मुझे धमकी दी है कि जेल से मुझे निकाला जाएगा और उसके बाद मेरी हत्या कर दी जाएगी। क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी है? आपको उस नाम का खुलासा किया क्या कभी अशरफ ने, उस अधिकारी के? जी हाँ, ये बात सही है। पिछली बार जब 28 मार्च को उनको प्रयागराज जिले से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था, उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया गया था और पुलिस लाइन में एक पुलिस अधिकारी द्वारा ये कहा गया था कि इस बार तो बच्चे हो लेकिन 15 दिन में निकाल तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। इस बात को उन्होंने मीडिया से भी कहा था, और जिसके बारे में मुझे भी जानकारी मीडिया से मिली। इस बाबत मैं उनसे जिला जेल बरेली मिलने भी गया और वहाँ इस बात को मैंने उनसे पूछा कि किस अधिकारी ने आपसे बात कही, क्या ये बात सच है? तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, एक अधिकारी ने मुझसे कही कि इस बार तो बच गए हो लेकिन 15 दिन तुमको जेल से निकाल दोबारा तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। तो इस बात को लेके मैंने जो है न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र भी दिया था सुरक्षा को लेके, और इस बात में उन्होंने बताया भी था कि मैंने उनसे पूछा कि अधिकारी का नाम आप मुझे बताइए, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे अधिवक्ता हैं, आपको बताएंगे, आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन इस बात की जानकारी अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होती है या मेरे हत्या होती है तो इस बात की जानकारी बंद लिफाफे में चिट्ठी के माध्यम से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँच जाएगी। तो उस चिट्ठी की तस्वीर तो लगातार अब हमारे सामने आ गई है। उस पर हैंड राइटिंग में यानी हैंड रिटन लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली। ये किसकी राइटिंग हो सकती है? क्या ये अशरफ की राइटिंग है, अतीक अहमद की राइटिंग है या फिर किसी तीसरे और की, या वो चिट्ठी पर एड्रेस आपसे लिखवाया गया? नहीं, ऐसी किसी प्रकार की चिट्ठी मुझे अशरफ जी ने नहीं दी थी, ना ही अतीक जी ने दी थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा जरूर था कि ये चिट्ठी जो है मेरी हत्या होती या कोई ऐसी घटना घटित होगी तो जरूर पहुंच जाएगी। तो जो वर्तमान में चिट्ठी चल रही मीडिया में, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है चिट्ठी के बारे में। तो क्या अशरफ आपसे जब भी मिलते थे, अतीक आपसे मिलते थे, और ये डर सिर्फ वो आपसे नहीं, मीडिया से भी उन्होंने कहा था कि मेरी जान चली जाएगी, हत्या कर दी जाएगी, क्या सिर्फ उस अधिकारी के ऊपर ही ब्लेम है या कुछ और अपराध जगत के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे, वो भी उनकी हत्या करा सकते हैं, या कोई नेता जिनका जिक्र कभी उन्होंने आपसे बातचीत में किया हो? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी वो मिलते थे या मीडिया को भी जब भी मुलाकात उनकी मीडिया के माध्यम से होती थी या मेरी जब उनसे जेल में मुलाकात होती थी तो ये बराबर ही कहते थे कि मेरी हत्या हो सकती है, मुझे जेल से बाहर निकाल के मेरी हत्या कराई जा सकती है। ये इस बात का जिक्र वो बराबर करते रहे हैं। इसी को लेके जो है उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें उनके पक्ष में आदेश भी आया था कि अगर इनको जिला जेल बरेली से अन्यत्र किसी जेल ट्रांसफ़र किया जाता है या किसी कोर्ट पेशी में ले जाया जाता है तो सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए, और इनके साथ सुरक्षा व्यवस्था में इनके साथ उनके अधिवक्ता भी रहेंगे, पूरे रास्ते वीडियोग्राफी होगी, और जो भी पुलिसकर्मी रहेंगे उनके शरीर में बॉडी वार में कैमरे होने चाहिए और किसी प्रकार की यातना प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। ऐसा आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने 21/3/2023 को दिया था, जिसकी प्रति सभी उच्च अधिकारियों को, जिला जेल बरेली के अधीक्षक को भी दी गई थी। क्या इस चिट्ठी में क्या हो सकता है? इसकी कोई जानकारी, कोई हिंट, कुछ भी आप अंदाजा लगा सकते हैं? और ये चिट्ठी अतीक अहमद के लिए, अशरफ के लिए किसने लिखी होगी? क्या उन्होंने खुद अपने हैंड राइटिंग में लिखी होगी? इसको टाइप लेटर होगा? ये कुछ इस बाबत आपके पास जानकारी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जरूर कहा था, चिट्ठी के बारे में मुझसे 2-3 बार जिक्र किया था। मैं जब 28 तारीख को उनको वापस जिला जेल बरेली ले जाया गया तो उसके बाद मेरी उनसे 3 बार मुलाकात हुई थी और माननीय MP MLA कोर्ट के आदेशानुसार मैं उनसे मिलने गया था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे हर बात इस बात पे जिक्र किया कि मेरी हत्या हो सकती है तो मैं चिट्ठी ज़रूर बंद लिफाफे में पहुँचाऊँगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय, और अपनी हत्या की आशंका हर बार उन्होंने मुझसे जताई थी। तो क्या ये चिट्ठी अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है? हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के पास उत्तर प्रदेश के पहुँच चुकी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट? इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? इसको लेके मुझे कोई जानकारी नहीं है, नहीं कोई ऐसी चिट्ठी मेरे पास रखी गई थी और न ही चिट्ठी के बारे में कोई जानकारी है।
शाइस्ता परवीन को लेकर कुछ डिटेल आपके पास, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वो असद के जनाजे में शरीक हो सकती हैं, अतीक और अशरफ के जनाजे में हो सकती है। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई थी, लेकिन शाइस्ता वहां नहीं पहुंची। क्या शाइस्ता आपके संपर्क में है? क्या बताना चाहेंगे हमें? मैं जानती हूं कि क्लाइंट और वकील के बीच का बिल्कुल बताना चाहेंगे। शाइस्ता जी से पिछले एक हफ्ते संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और संपर्क में नहीं आ पा रही। जब असद का जनाजा सुपुर्द के खाक होना तो भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, उनके परिवार के माध्यम से, उनके रिश्तेदार के माध्यम से, और मैं स्वयं उनसे कई बार कोशिश किया कि उनसे संपर्क हो जाए, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हुआ। जब उनके पति और देवर की भी हत्या हुई तो भी उस संपर्क में नहीं आई। और जो ये बात कही जा रही है सरेंडर की, तो माननीय न्यायालय CJM कोर्ट में अभी सरेंडर एप्लीकेशन उनकी नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से वो सरेंडर करें। अतीक की बहन आयशा नूरी ने भी एप्लीकेशन लगाई सरेंडर की, क्या वो भी आपके जरिए लगाई गई या कोई और वकील है? जी हाँ, अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी जी जो सरेंडर एप्लीकेशन माननीय CJM कोर्ट में दिया, तो मेरे माध्यम से ही दिया था, मैं ही उनका अधिवक्ता हूँ। अभी उस पर ऐसी कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आई है। अब रिपोर्ट आ जाए तो फिर उनको सरेंडर कराया जाए। आप क्योंकि अब आज जी न्यूज़ पर बैठे हुए हैं, और क्या आप इस मंच से शाइस्ता परवीन से कोई अपील करना चाहेंगे? अगर वो देखेंगे जी न्यूज़ तो हो सकता है आपकी बात सुने और उस पर अमल करें। आपकी क्या सलाह है उनको? जी हाँ, बिल्कुल। अगर वो सुन रही हूँ हमें, तो हम उनसे यही अपील करते हैं कि वो न्यायालय में आकर सरेंडर करें या पुलिस को सरेंडर करें। उनको सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अब उनके हस्बैंड भी नहीं रहे, देवर भी नहीं रहे, बच्चा भी नहीं रहा, उनके 2 बेटे जेल में हैं और 2 बेटे बाल संरक्षण में है, तो पूरा घर बिखरा हुआ। अगर वो सरेंडर कर देती, न्याय व्यवस्था में उनको विश्वास होना चाहिए। सरेंडर करके अपनी जमानत प्राप्त करके अपने परिवार के साथ रहें। Zee News।